हेलो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित गणित की बुक की जो कि टेंथ क्लास। उसमें हम बात करेंगे आज चैप्टर नंबर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भाई ये देखने में ये इस तरह के जो समीकरण है वो किस तरह से दिखते हैं, इनको हम किस प्रकार से लिखते हैं। तो मैं कुछ हल्कों से आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिखा 2x + 3y = 12, ठीक है। और एक मैंने समीकरण लिया 5x - 7y = 15। तो आप देख रहे होंगे दोनों समीकरणों में जो है, इस वाले समीकरणों को अगर देखते हैं तो यहाँ पे देखो एक तो जो आपका चर है वो x है, ठीक है ना, और यहाँ पे एक चर जो है आपका y है। तो ये तो हो गए दो चर, हो गए एक ही समीकरण में दो चर हो गए आपके। इसी प्रकार अगर इस वाले समीकरण को देखेंगे तो इसमें एक क्या है, x है आपका, इसमें y है। तो यहाँ भी आपके क्या हो गए, दो चर हो गए। और युग्म मतलब होता है पेयर, जोड़ा। तो एक जो समीकरण ये वाला है, एक ये है, तो दोनों को मिलाकर के आपका क्या बन जाएगा, एक युग्म बन जाएगा। क्या बन जाएगा, युग्म बन जाएगा आपका जो है। तो इस तरह के जो समीकरण देखने में होते हैं उनको बोलते हैं हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लो 3p + 4r = 17, ठीक है। 4p + 5r = 18। तो अब यहाँ इस वाले अगर क्वेश्चन में देखेंगे, उदाहरण में देखेंगे आप जो है, तो यहाँ एक p जो चर है और एक जो है r है चर, ठीक है। ऐसे ही दूसरे वाले में एक ये p चर है और यहाँ पर एक ये r चर है आपका जो है। तो ये भी क्या हो गया आपका, दो चर वाले रैखिक समीकरण, और दो हैं तो इसको बोल देंगे आपका युग्म जो है। तो इस चैप्टर में हमें जो है इस तरह के जो समीकरण हैं उनको हल करना सीखना है, उनको रिप्रेजेंट करना सीखना है, ग्राफ विधि से हल करना सीखना है, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं भाई जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं, रैखिक समीकरण जो होते हैं आपका, उसका व्यापक रूप क्या होता है। व्यापक, कोई भी अगर रैखिक समीकरण आपका दे रखा होगा उसका जो व्यापक रूप होगा वो किस तरह से होगा। तो मैं आपको बताता हूँ। कोई भी रैखिक समीकरण अगर दे रखा हो तो वो हमेशा इस फॉर्म में दिया हुआ ax + by + c = 0। और कोई भी समीकरण दिया हो, तो ये अगर समीकरण आपका दिया है तो वो इसी फॉर्म में दिया हुआ है, बस इसमें क्या कमी है, इस बारे को क्या करना पड़ेगा, इधर लाना पड़ेगा। सो इस वाले फॉर्म में बन जाएगा, ठीक है ना। और हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी ये व्यापक फॉर्म दे रखी होगी, व्यापक रूप दे रखा होगा, तो यहाँ पे कभी भी a² + b², अगर मैं x के गुणांक का स्क्वायर लूँ और y के गुणांक का स्क्वायर लूँ और दोनों को जोड़ करके देखूँ तो ये कभी भी आपका जो है 0 नहीं होगा, नॉट इक्वल्स टू 0। ये हमेशा होगा यहाँ। अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं कर रही है तो ये आपका रैखिक समीकरण नहीं माना जाएगा। और अब अगर बात करें कि भाई ए क्या चीज़ है, तो a, b और जो c है ये आपके क्या है, यहाँ पे वास्तविक संख्याएं हैं। क्या हैं, वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। तो इस प्रकार से जो है कोई भी रैखिक समीकरण का ये जो आपका व्यापक रूप माना जाएगा। ये आपको दिमाग में रखना है कि कोई भी अगर रैखिक समीकरण दे रखा होगा तो हमेशा वो जो है इस वाले रूप में दिया जाएगा, ठीक। और इससे पहले जो है हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं कि इस प्रकार से जो भी अगर आपका रैखिक समीकरण दे रखा होगा, अगर इसका ज्यामितीय रूप अगर हम देखें तो ये जो है एक रेखा को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये जो इस तरह का समीकरण है एक जो है रेखा को, सरल रेखा को जो है रिप्रेजेंट आपका करेगा, ठीक है ना। जब अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे अगर रैखिक समीकरण का, तो ये जो है एक सरल रेखा को जो है ग्राफ पर प्रदर्शित करेगा। अब अगर हम एक कोई भी रैखिक समीकरण लें, ठीक है ना, क्या लें, एक जो है हम रैखिक समीकरण लें, एक पूरा रैखिक समीकरण का युग्म लें। जैसे 2x + 3y = 5, और दूसरा जो समीकरण लें हम लें x - 2y - 3 = 0, ठीक है ना। 2x + 3y = 5 और दूसरा हमने समीकरण लिया है x - 2y - 3 = 0। तो ये जो दोनों समीकरण हमने लिए हैं ये आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म हैं। दोनों के दोनों जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं। अब हमें ये देखना है कि जैसे मान लो अगर कोई बिंदु ले लेते हैं, ठीक है, हमने x के लिए x = 1 ले लिया और y = 1 ले लिया, ठीक। और इस दोनों इसको जो है x = 1 और y = 1 को हमने समीकरण 1 में रखा। चलिए रखते हैं और देखते हैं कि 2 × 1 + 3 × 1 =
5, 2 एकम 2 प्लस 3 एकम 3 बराबर 5, 3 और 2 5। तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 बराबर आपका 5 आ गया, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड जो है आपकी इक्वल आ गई राइट हैंड साइड की। तो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, अगर हम जैसे मान लो कोई वैल्यू ली हमने, x बराबर 1 और y बराबर 1 ली हमने, और इसमें रख के देखा, और इसने क्या किया, इस समीकरण को क्या कर दिया, संतुष्ट कर दिया, दोनों की दोनों साइडें आपकी बराबर आ गई, तो हम ये कह सकते हैं कि बिंदु 1,1 जो है इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। और अगर ज्यामितीय रूप से देखें तो ये वाला जो बिंदु है इस रेखा पर स्थित होगा, इस रेखा पर स्थित होगा। ठीक है, अब यही मान जो है x बराबर 1 और y बराबर 1 इसमें रख के देखते हैं। ठीक है ना, चलिए रखते हैं। तो x की हमने 1 रखा -2, y की जगह 1 रखा -3 बराबर 0। ठीक है ना, 1 का 1 -2 एकम 2 -3 बराबर 0। तो यहाँ देखेंगे -2 -3 माइनस के 5 और प्लस के 1, तो आपके बचेंगे आपके माइनस के 4 बराबर 0। तो आप देखेंगे यहाँ पर माइनस के 4 बराबर 0 के नहीं आ रहे हैं, नॉट इक्वल्स टू 0। तो हम कह सकते हैं कि बिंदु 1,1 जो है आपका इस वाले समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, और ये वाला जो बिंदु है ज्यामितीय रूप से इस वाली रेखा पर स्थित नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम पहचान लेते हैं कि कौन सा बिंदु किसी रेखा पर स्थित है या नहीं है। तो ये आपका जो है ज्यामितीय रूप से हम पहचान लेते हैं। तो अब बात कर लेते हैं दो चरों x तथा y में रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप। तो जैसा कि हमने आपको भी बताया कि अगर मान लो एक रैखिक समीकरण लिखना हो तो उसका जो व्यापक रूप होता है आपका वो ये होता है ax प्लस vy प्लस c इक्वल्स टू 0। अब हमें क्या करना है, रैखिक युग्म बनाना है। क्या बनाना है, युग्म। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, a की जगह लिख देंगे a1x प्लस b की जगह b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। तो आप समझ रहे हैं, क्योंकि हमारे पास हमें युग्म बनाना है। युग्म मतलब क्या है, पेयर बनाना है। तो जो पहला रैखिक समीकरण है तो वहाँ पे हमने क्या कर दिया, 1 कर दिया पहले के लिए। ठीक, इसी प्रकार अब हमें दूसरा बनाना है। तो दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, a2x प्लस b2y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हुआ, आपका दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म बन के तैयार होगा, जिसका क्या है, व्यापक रूप है। अगर आपका एक रैखिक समीकरण दे रखा होगा तो वो इस फॉर्म में दे रखा होगा, और दूसरा दे रखा होगा वो इस फॉर्म में दे रखा होगा। तो इस प्रकार से हम जो कह रहेंगे रैखिक युग्म बन जाएगा आपका, जो क्या बन जाएगा, ये युग्म बन जाएगा। अब यहाँ अगर हम देखें तो a1, यहाँ से देखेंगे a1 कॉमा b1 कॉमा c1 कॉमा a2 कॉमा b2 कॉमा c2, यहाँ आपका c2 होगा, c2, ये सभी क्या होंगे, आपके वास्तविक संख्याएं होंगी। क्या होंगी, वास्तविक संख्याएं। और एक और बात, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर बताया था इसके लिए कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। इसी प्रकार अगर यहाँ देखेंगे तो इस वाले रैखिक समीकरण के लिए आपका क्या बन जाएगा, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। और अगर दूसरे के लिए देखेंगे तो a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू आपका 0 होगा। ठीक है, अब अगर हम इन समीकरणों का, ये जो आपके रैखिक समीकरण दे रखे हैं, इनका अगर ज्यामितीय रूप देखें और विश्लेषण करें तो यहाँ पर आपकी तीन स्थिति बनती है। एक तो स्थिति ये बनती है कि भाई ये वाला जो रैखिक समीकरण है एक रेखा को रिप्रेजेंट करेगा और ये वाला भी एक रेखा को रिप्रेजेंट करेगा। तो एक स्थिति ये बनती है कि ये वाली जो रेखा है और ये वाली रेखा है एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। एक स्थिति तो आपकी ये बन सकती है ना। दूसरी स्थिति ये बन सकती है कि भाई ये वाली जो रेखा है इस वाली रेखा के समांतर हो सकती है ना, समांतर हो सकती है। और एक स्थिति वो बनेगी तीसरी नंबर की, या फिर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के संपाती हो सकती हैं, संपाती हो सकती हैं। तो कहने का मतलब ये है, एक बार में ये दो जो रेखाएं दे रखी हैं या तो प्रतिच्छेद करेंगी, तीनों में से एक बार में एक स्थिति बनेगी। ये नहीं कि दो समीकरणों के लिए या दो रेखाओं के लिए तीनों स्थिति एक बार में ही आ जाए ना। अगर स्थिति बनेगी या तो ये प्रतिच्छेद करेंगी, प्रतिच्छेद जो है, या फिर समांतर होंगी या फिर संपाती होंगी। ठीक है, अब प्रतिच्छेद का मतलब होता है कि जैसे मान लो ये आपकी एक रेखा है और एक और हम रेखा ले रहे हैं, तो वो क्या करेगी, इस तरह से देखो, कहीं ना कहीं इसको क्या करेगी, ऐसे करके काटेगी, इस तरह से जो काटेगी। ठीक है ना, तो ये जो बिंदु आ रहा है आपका, ये क्या माना जाएगा, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है,
इसको क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेद। और दूसरी स्थिति मैंने आपको बताई थी अभी, समांतर। समांतर का मतलब होता है कि अगर मान लो एक रैखिक समीकरण की अगर हम ज्योमेट्री की बात करें तो ये एक रेखा जा रही है और दूसरी इसके समांतर इस तरह से एक रेखा जा रही है, तो ये क्या मानी जाएंगी, एक दूसरे के समांतर मानी जाएंगी। और मैंने आपको बताई तीसरी स्थिति, वो बताइए आपको संपाती। संपाती का मतलब होता है कि अगर एक रेखा उसी रेखा के ऊपर जो है, ये मान लो एक रेखा है, ठीक है, और एक और जो रेखा है वो इसी के ऊपर अगर मान लो ओवरलैप कर जाए, ठीक है ना, अगर ओवरलैप कर जाए तो वो आपकी मानी जाएगी संपाती। क्या मानी जाएगी, संपाती की स्थिति जो आपकी मानी जाएगी। तो ये हमने तीनों स्थिति आपको बता दी, प्रतिच्छेद वाली, समांतर वाली और संपाती वाली। अब हम क्या करेंगे, हमने दोनों चीज़ जानी, जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं, युग्म होते हैं, उनकी हमने क्या करा, बीजगणितीय स्थिति जानी और एक जानी हमने ज्यामितीय स्थिति। तो हम हर प्रश्न के लिए जो है बीजगणितीय स्थिति कर सकते हैं और जो है आपकी ज्यामितीय स्थिति का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अब जो है कुछ उदाहरण देख लेते हैं जिनको हमें बीजगणितीय रूप में और ज्यामितीय रूप में जो है व्यक्त करना है। चलिए अब एक जो है हम उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है। एक लड़की अखिला जो है गांव में एक मेले में जाती है और वह चरखी सवारी करना चाहती है और हुपला खेल जो है खेलना चाहती है। जितनी बार वह सवारी के लिए अखिला मेले में 20 रुपये लेकर जाती है और वह चरखी सवारी तथा झूला खेलना चाहती है, जितनी बार उसने हुपला खेला उससे आधी बार उसने चरखी चलाई। तो इसमें हमें क्या करना होगा, दो वेरिएबल लेने होंगे। एक तो कि भाई उसने कितनी बार चरखी चलाई और कितनी बार उसने हुपला खेला। चलिए अब उदाहरण देख लेते हैं। अखिला मेले में 20 रुपये लेकर जाती है और वह चरखी सवारी तथा हुपला खेलना चाहती है। जितनी बार उसने हुपला खेल खेला उससे आधी बार उसने चरखी की सवारी की। यदि प्रत्येक बार की सवारी के लिए उसे 3 रुपये तथा हुपला के लिए 4 रुपये खर्च करने पड़े तो ज्ञात कीजिए कि उसने कितनी बार सवारी की व हुपला खेल खेला। ठीक है, तो यहाँ हमको क्या करना पड़ेगा, दो वेरिएबल लेने होंगे। माना उसने सवारी तो की x बार और हुपला खेल खेला उसने y बार। तो क्या कह रहा है यहाँ पर सवाल देखिए कि जितनी बार उसने हुपला खेल खेला उससे आधी बार उसने चरखी चलाई। तो उसने जो खेल खेला हुपला वो कितना खेला, y बार, और उसकी आधे बार, आधे मतलब क्या हो गया 1/2, आधा का मतलब हो गया 1/2 x का उसने सवारी की, सवारी का मतलब x, तो x सवारी के लिए हो गया। तो यहाँ से आपका पहला समीकरण बनके आपका तैयार हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 2y बराबर x। तो इसको हम सही से लिखेंगे तो आपका हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 0। ठीक है, अब प्रश्न को हल्का सा और आगे पढ़ेंगे। प्रत्येक बार की सवारी के लिए उसे सवारी के लिए 3 रुपये देने पड़े, सवारी मतलब ये, तो आपका हो जाएगा 3x। ठीक है, और हुपला के लिए 4 रुपये खर्च करने पड़े, हुपला y, तो ये आपका हो जाएगा 4y, और कुल मिलाकर के उसे 20 रुपये मिले थे, उसने टोटल 20 रुपये खर्च कर दिए। तो दूसरा समीकरण आपका बन के आ गया 3x प्लस 4y बराबर 20। तो ये जो हमारे समीकरण बन के आए हैं, एक तो ये वाला बन के जो आया है ये, और एक आपका बन के आया ये वाला, तो ये क्या है आपका बीजगणितीय रूप में आपके व्यक्त हो गया। जो प्रश्न आपको दे रखा था, जो समस्या आपको दे रखी थी, उस समस्या को हमने जो है बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर दिया है। अब इस बीजगणितीय रूप को हमें क्या करना है, ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। तो ज्यामितीय रूप में व्यक्त करने के लिए अगर मान लो हम अगर इस रेखा को ज्यामितीय रूप में लिखना चाह रहे हैं, प्रदर्शित करना चाह रहे हैं, तो हमें इस वाले समीकरण के दो हल मालूम होने चाहिए, कम से कम अगर दो हल हमें मालूम होंगे तो इस रेखा को हम जो है ज्यामितीय रूप से प्रदर्शित कहीं भी कर सकते हैं। और इसी प्रकार ये है, तो इसके भी हमें कम से कम दो हल मालूम होने चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं, अपनी तरफ से कोई से भी इस वाले समीकरण के दो हल ले लेते हैं और इस वाले समीकरण के दो हल ले लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ हमने पहली रेखा को उतार लिया, ये पहले समीकरण को उतार लिया, x माइनस 2y बराबर 0, और हमने अपनी तरफ से
होने के लिए तो इसके बहुत सारे हल हो सकते थे, लेकिन हमने केवल 2 लिए। एक तो हमने क्या किया, x बराबर यहाँ 4 रखा और y का मान निकाला तो कितना आया, 2 आ गया। ठीक है, और एक बार हमने लिया x का मान जो है 2, इसमें 2 रखा और y का मान निकाला तो आ गया आपका 1। तो एक बिंदु तो आपका यहाँ से बन जाएगा 4 और 2 से, और एक बिंदु बन जाएगा आपका 2 और 1 से। ठीक है, तो आपके 2 बिंदु बन के तैयार हो गए। एक बिंदु बन के तैयार हो गया आपका 4,2, ठीक है, और एक बिंदु बन के तैयार हो गया आपका 2,1। अब इसको क्या करेंगे, हम इस ग्राफ कॉपी पर इसको प्रदर्शित करेंगे। ठीक है ना, ये आपका है x अक्ष और ये आपका है y अक्ष। सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाली रेखा को जो हम इस ग्राफ पर जो है प्रदर्शित करेंगे। तो 4,2 मतलब हो गया 4 चलेंगे यहाँ और 2 चलेंगे आपके ऊपर, तो ये वाला बिंदु आपका हो गया 4,2। ठीक है, और अब 2,1 आपका हो गया ये वाला बिंदु। दोनों बिंदु हमने ढूंढ लिए, एक ही रेखा के हमने दोनों जो हल थे या दोनों बिंदु थे हमने ढूंढ लिए। अब इन दोनों को मिला देंगे और एक सरल रेखा जो है हम खींच देंगे। अब हम दूसरी रेखा या दूसरे रैखिक समीकरण 3x + 4y = 20 के देखेंगे हल। हमने 2 हल लिए हैं, एक लिया है x बराबर 0 रखने पर तो y का मान आपका 5 आ जाएगा निकल के, और एक बार रखेंगे x बराबर 4 तो y का मान आपका 2 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से आपके जो बिंदु मिल जाएंगे आपको, हमें मिल जाएंगे 0,5 और एक बिंदु आपका मिल जाएगा 4,2। ठीक है, 4,2। अब इन बिंदुओं को क्या करेंगे, इस ग्राफ पर जो है प्रदर्शित करेंगे। 0,5 तो 0 उधर चलना नहीं है, 5 1 2 3 4 5, तो 0,5 कौन सा हो गया, ये वाला बिंदु आपका हो गया। इसको हम P नाम दे दे रहे हैं, P 0,5। ठीक, और दूसरा बिंदु है आपका 4,2 1 2 3 4,2, देखो ये वाला बिंदु मिल रहा है, ये आपका हो गया 4,2 आपका ये रहा, जो कि पहले से हमें मिल चुका है। तो एक बिंदु आपका ये हो गया और एक बिंदु आपका हो गया ये दूसरी समीकरण के लिए। अब इन दोनों को मिला देंगे जो है ना, ये देखो आपकी जो है दूसरी रेखा जो है खिंच करके आ गई। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पर x - 2y = 0 वाली रेखा ये वाली है ना, और 3x + 4y = 20 वाली रेखा ये वाली है आपकी, और ये दोनों एक दूसरे को कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, 4,2 पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो इस प्रकार से जो है हम रैखिक समीकरण युग्म को जो है ज्यामितीय रूप से प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ आपको केवल एक बात बहुत ज़रूरी ध्यान से रखनी है, जब हम कोई भी समीकरण या रेखा लेंगे तो उसके हल हमें इस प्रकार से लेने हैं कि जो बिंदु आपके प्राप्त हो रहे हैं, जैसे मान लो यहाँ 4,2, तो ये कभी भी भिन्न के रूप में प्राप्त ना हो। ठीक है, जिससे आपको क्या है, रेखा को खींचने में, बिंदु को ढूंढने में आसानी हो। अगर आप सीधे वास्तविक संख्याओं वाले बिंदु लेंगे या इंटीजर वाले बिंदु लेंगे तो आपको आसानी से ये रेखाएं जो है सीधे बिंदु प्राप्त हो जाएंगे और सीधे मिला करके प्राप्त कर लेंगे। लेकिन कोई जो है हमें बिंदु भिन्न के रूप में नहीं लेना है, जिससे आपको कठिनाई हो सवाल को करने में, दिक्कतें आएँ आपको जो है। अब बात कर लेते हैं उदाहरण नंबर 2 की। जैसा कि हमने अभी पहला उदाहरण किया तो आपने देखा ग्राफ पर जो है दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही थी। अब हम देखते हैं उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2, रोमिला एक स्टेशनरी की दुकान में गई और ₹9 में 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ खरीदी। उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी और उसने भी 18 रुपये में उसी तरह की 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय या ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो जैसा कि हमने आपको पहला उदाहरण करके दिखाया, उसी प्रकार से इस वाले उदाहरण को आपको करना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसमें रबड़ और पेंसिल की संख्या हमें माननी होगी। ठीक है ना, चलिए मानते हैं। हमने इस समस्या में या इस प्रश्न में पेंसिल के लिए तो x लिया है और रबड़ के लिए हमने y लिया है। तो जैसा कि रोमिला 9 रुपये में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदती है। 2 पेंसिल, देखो पेंसिल के लिए हमने क्या लिया है, x, और कितनी खरीद रही है वो 2, तो आपकी हो जाएगी 2x। ठीक है ना, और रबड़ के लिए 3 रबड़ खरीदी उनने, तो रबड़ के लिए हमने y लिया है तो 3 रबड़ खरीदी उसने, 3 गुणा कर दिया,
और प्लस करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों चीज़ मिला करके लेके आई, और कितने रुपए में लेकर के आई? 9 रुपये में। ठीक है ना। तो ये आपका बन गया पहला समीकरण जो है। अब दूसरा, उसकी जो सहेली है सोनाली, वो क्या करती है? उसी प्रकार की पेंसिल और रबड़ जो है, तो 4 तो पेंसिल लेके आती है, तो 4 पेंसिल मतलब 4x हो गया आपका, प्लस 6 रबड़ मतलब 6y हो गया, बराबर कितने रुपए में लेकर के आती है? 18 रुपये में। कितने रुपए में? 18 रुपये में जो है लेकर के आती है। तो इस प्रकार से हम जो है, ये आपका नंबर 1 समीकरण नंबर 1 हो गया, ये आपका नंबर हो गया समीकरण नंबर 2। तो ये जो दोनों समीकरण हैं, समीकरण 1 व 2 जो है, ये क्या करते हैं? दी हुई समस्या को बीजगणितीय, कौन सी फॉर्म में? गणितीय रूप में व्यक्त करते हैं। अब हमें क्या करना है? इन दोनों समीकरणों को जो है ज्यामितीय या ग्राफ के रूप में जो है व्यक्त करना है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले उदाहरण में हल्का सा आपको आइडिया दिया था कि जब भी अगर हम किसी समीकरण को या किसी रेखा को ज्यामितीय रूप में प्रदर्शित करने के लिए कहेंगे, तो हमें क्या करना होगा? हर रेखा के लिए कम से कम 2 जो है हल लेने होंगे, कम से कम। ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी ले लो आप, 3 ले लो, 4 ले लो, लेकिन कम से कम हर एक समीकरण के लिए 2 हल का होना बहुत ज़रूरी है। तभी जो है हम किसी रेखा को या किसी समीकरण को ग्राफ पर जो है प्रदर्शित कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं इस वाली रेखा के लिए। सबसे पहले क्या करेंगे? x के बराबर हम रखेंगे यहाँ पर 0। जब x बराबर 0 रखेंगे, जब हम इस वाले समीकरण में x बराबर 0 रखेंगे, देखो x बराबर 0 रखेंगे, तो ये वाला जो पार्ट है वो आपका 0 हो जाएगा। इसका मतलब 3y बराबर 9 रह जाएगा। इसका मतलब y का मान कितना आ जाएगा आपका? 3। ठीक है। अब नेक्स्ट कोई नंबर देखेंगे। अब यहाँ पर x बराबर हम जो है 1 रख के देखेंगे। ठीक है। x बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 एकम 2, x बराबर तो 1 रख रहे हैं। ठीक। अब x बराबर 1 रखा तो 2 एकम 2, प्लस के 2 उधर आके माइनस के हो जाएंगे, 9 में से 2 काटे तो 7। तो जो y का मान निकल के आएगा वो आपका आएगा 7/3। तो अब यहाँ देख रहे होंगे x का मान तो सीधे हमने 1 रखा, लेकिन y का जो मान है वो आपका क्या आ रहा है? भिन्नात्मक रूप में आ रहा है, 7/3। तो इस बिंदु को ग्राफ पर लेने में हमें क्या होगी? कठिनाई होगी। ठीक है ना। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कम से कम किसी भी रेखा को ग्राफ पर प्रदर्शित करने के लिए 2 हलों का होना जरूरी है। जैसे मान लो एक हल आपका ये हो गया और एक हल आपका ये हो गया, लेकिन इसको क्या करेंगे? ग्राफ पर लेने में हमें जो है दिक्कत आएगी। जब दिक्कत आएगी तो हम क्या करेंगे? और हल ढूंढेंगे, जिससे क्या है आसानी से हमें बिंदु मिल जाए। तो अब हम क्या करेंगे? x बराबर चलो 2 और रख के देखते हैं। x बराबर में 2 रखा तो 2 दूनी 4 हो गया। 4 को तो ले आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो आपका आ जाएगा 5/3। ये भी आपका भिन्नात्मक हमें मिल रहा है। अब रखेंगे -2, x बराबर -2 रखेंगे। -2 रखेंगे तो -4 हो जाएंगे। -4 हैं, उधर जाके इसको जाएंगे प्लस के, 9 और 4 13। तो ये आपका आ गया 13/3। ये भी आपका भिन्नात्मक आ रहा है। अब रख के देखते हैं -3, तो -3 दूनी 6, तो -6 हो गए, उधर जाके हो गए आपके 9 6 15, तो 3 पंजे 15। तो यहाँ एकदम बढ़िया आंसर निकल के आया है। वास्तविक संख्या जो है 5। तो अब हमारे पास बहुत सारे हल हो गए। देखो एक ये हल हो गया है ना समीकरण का, एक ये वाला हो गया 2, एक ये वाला हो गया 3, एक ये वाला 4, एक ये वाला हो गया 5। लेकिन जो सबसे सूटेबल, सबसे सुविधाजनक जो आपको दिख रहा है, एक तो ये वाला हल है और एक आपका ये वाला है। इससे क्या होगा? इस रेखा को ग्राफ पर प्रदर्शित करने में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ से एक आपका बिंदु बन जाएगा 0,3 बन जाएगा। ठीक है। और यहाँ से जो बिंदु बन जाएगा आपका वो बन जाएगा -3,5। तो ये आपके 2 बिंदु जो है हमारे लिए सबसे बढ़िया, सबसे सुविधाजनक रहेंगे इस रेखा को ग्राफ पर प्रदर्शित करने के लिए। अब इस वाली रेखा को ले लेते हैं, इसके भी जो है हम हल निकाल लेते हैं। ठीक है ना। अब इस वाले समीकरण को देखते हैं। 4x + 6y = 18। शुरुआत करते हैं x बराबर 0 रखने से। देखो x बराबर हमने 0 रखा तो ये वाला पार्ट क्या हो गया? 0। x बराबर 0 रख रहे हैं, x बराबर 0, तो ये आपका हो गया 0। तो यहाँ बचा आपका 6 से भाग देंगे 18 में, 6 तिया 18। तो आपका एक बिंदु आ गया 0,3। ये काम का है क्योंकि ये बिंदु जो हमें 0,3 आसानी से ग्राफ कॉपी पर मिल जाएगा जो है। ठीक। अब x बराबर -1 रख के देखते हैं, है ना। चाहे 1 रख के देखते हैं। चलिए 1 रखा, x बराबर क्या रखा? 1। तो 4 एकम 4 पूरे हो गए, उधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। 18 में से 4 गए तो
14, 14/6 आपका आ जाएगा। 14/6 का मतलब हो गया 7/3। इसका मतलब क्या हुआ, y का जो मान है वो भिन्नात्मक रूप आ गया 7/3, जो कि हमें ग्राफ पर दिखाने में, प्रदर्शित करने में थोड़ी सी कठिनाई होगी। अब x बराबर लेते हैं 2 लिया, चलिए अपनी तरफ से 4 दूनी 8, 8 को उधर ले आएंगे तो आपका बचेगा 10। तो 10/6 का मतलब हो गया 5/3। तो इस बिंदु को भी हमें दिखाने में क्या होगा, ग्राफ पर असुविधा होगी, कठिनाई होगी। अब अपनी तरफ से x बराबर ले लेते हैं 3, x बराबर हमने लिया 3, तो 4 तिया हो गए 12, 12 को उधर ले जाएंगे तो 18 में से 12 आपके गए तो कितने बचे, 6, और 6 का 6 में भाग देंगे तो आपका आ जाएगा 1। देखो ये बिंदु हमारा काम का आया है, आसानी से इसको हम क्या करेंगे, ग्राफ पर जो है प्रदर्शित कर लेंगे। तो इसका बिंदु बन जाएगा आपका 3,1। तो देखो आप अगर ये पूछना चाह रहे हो कि यहाँ पे हमने 5 लिए, 1 हल, 2 3 4 5, लेकिन हमने यहाँ पे क्या है 4 ही लिए, 1 2 3 4। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, ना ही आपको कोई कंफ्यूज होना है, ना ही, जैसा कि मैंने आपको बताया कम से कम हमें 2 हल लेने हैं। कितने, 2 से ज़्यादा लेना चाहो तो ले लो, लेकिन कम से कम 2 चाहिए। तो मैंने आपको हल्का सा विस्तार से समझाने के लिए कम से कम 3-4 हल हमने इसमें ले लिए। इसमें भी हमने 4 हल ले लिए, चाहें तो स्टार्टिंग के 2 हल लेकर ही अपना जो है काम चला सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो चलिए अब इन 2 रेखाओं को जो है हम ग्राफ पर जो है प्रदर्शित करते हैं। अब हम बिंदु 0,3 देखो कहाँ पर होगा 0,3। सबसे पहले हम क्या लेंगे, x अक्ष पे चलेंगे 0, तो देखो यहाँ तो कहीं चलना नहीं है, ,3 का मतलब y अक्ष पर 1 2 3, तो 0,3 बिंदु होगा आपका वो यहाँ पर होगा। ठीक है, 0,0, ये आपका बिंदु हो गया, इसको नाम हमने दे दिया a। अब बिंदु लेना है हमें -3,5, तो देखो माइनस चलेंगे इधर 1 2 3, ,5 1 2 3 4 5, तो आपका हो गया ये वाला बिंदु -3,5 आपका ये वाला बिंदु हो गया। तो हमें जब पहली रेखा खींचनी है तो हम क्या करेंगे, इस वाले बिंदु को इस वाले बिंदु से मिला देंगे। इस बिंदु का नाम दे दिया हमने B। ठीक, दोनों बिंदुओं को चलिए मिलाते हैं। ये देखो हमने दोनों बिंदुओं को मिलाई तो ये आपकी रेखा जो है प्राप्त हो गई। इस रेखा का समीकरण है वो आपका है 2x + 3y बराबर। ठीक है, अब दूसरी रेखा जो आपकी दे रखी है उसके लिए खींचेंगे, तो उसके लिए हमें एक बिंदु लेना है 0,3, जो कि हमारा पहले ही हमें मिल चुका है 0,3। तो ये बिंदु तो आपका दोनों में सेम है, और एक बिंदु हमारा लेना है 3,1। देखो 3,1, देखो अपने आप ही यहाँ बिंदु आ गया 3,1, इसको हमने नाम दे दिया बिंदु C। अब बिंदु 0,3 व 3,1 को मिलाएंगे, तो देखो ये खुद ही इस लाइन पर जो है आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और जब इस लाइन पर आ रहा है इसका मतलब ये हुआ कि ये दूसरी रेखा जो आपकी है 4x + 6y बराबर 18, तो दोनों की दोनों रेखाएं जो है इसी रेखा पर जो है आ रही हैं, कि नहीं आ रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ एक रेखा जो है दूसरी रेखा के ऊपर ही ओवरलैप कर रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो दोनों रेखाएं थी या दोनों समीकरण थे आपके, एक दूसरे के क्या होंगे, संपाती। क्या होंगे, एक दूसरे के जो आपके संपाती होंगे। ठीक है।